My name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSC, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब ये तो हमारे YouTube चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, free of cost. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज क्या सीखने वाले हैं? आज हमारे लिए एक बहुत स्पेशल वीडियो है बिकॉज आज हम सीखने वाले हैं इक्वी जॉइन के बारे में और बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं भाई 2 जॉइंट्स. नेचुरल जॉइंट जो हम सीख चुके हैं, इक्वी जॉइंट जो हम सीख रहे हैं और इनर जॉइंट जो हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट. ये 3 जॉइंट्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है तीनों में. तो यार बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्या होते हैं इक्वी जॉइंट्स. ठीक है, नेचुरल जॉइंट से रिलेट करेगा क्या डिफरेंस है और इनर जॉइंट जब हम सीखेंगे तो इन तीनों में डिफरेंस देखेंगे. ठीक है, तो जैसे आप लोगों को पता है हमारा क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल एनसीईआरटी का 9th चैप्टर चल रहा है विच इज एसक्यूएल, जिसमें आज हम देख रहे हैं इक्वी जॉइंट. इससे पहले मैं एक वीडियो ले आया हूं जिसके ऊपर मैं आपको इंट्रोडक्शन बता चुका हूं जॉइंट्स के ऊपर कि जॉइंट्स क्या होते हैं, टेबल एलियस क्या होते हैं, कैसे क्यों करना है अपने को, वो सब काम वो देख चुके हैं. उसके बाद हम अलग अलग टाइप के जॉइंट्स उठा रहे हैं धीरे धीरे करके. सबसे पहला जॉइंट हमने उठाया था क्रॉस जॉइंट, जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं, फुल आउटर जॉइंट, बहुत नाम है उसके. ठीक है, तो वो हमने देखा. फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा, फिर नेक्स्ट हमने उठा लिया आपका नेचुरल जॉइंट और अब हम देख रहे हैं इक्वी जॉइंट. तो अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार देख के आइए, उससे आपको क्लियर कट आइडिया पड़ता जाएगा जॉइंट्स के लिए. जॉइंट्स अगर आप सीख रहे हो तो कंटिन्यूएशन में सीखो, सारी वीडियोस देखो, जॉइंट्स क्लियर हो जाएगा पूरा. ठीक है, फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. बट ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्विक इंफॉर्मेशन आपके लिए विच इज कि आप दोनों को आपको पता है कि यार हमारी 2 कंपनीज हैं विच इज मैग्नेट ब्रेन्स एंड पैबली. 2 कंपनीज है हमारी. मैग्नेट ब्रेन्स एक एडिटेक कंपनी है हमारी और पैबली जो है सॉफ्टवेयर कंपनी है. और हमें यार कंटिन्यूअसली क्या पड़ता है, डेवलपर की जरूरत पड़ती रहती है. कंटिन्यूअसली में डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. अब अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल्ड डेवलपर हो या फिर अगर आप रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो हमारे साथ, तो यार हमारे यहां अप्लाई करिए. एंड दैट इज क्वाइट सिंपल. आपको बस करना क्या है, अपना रेज्यूमे हमें मेल कर देना इस ईमेल आईडी पे विच इज magnetbrainsbhopal@gmail.com. ठीक है, कीपिंग 2 पॉइंट्स इन योर माइंड विच इज, एक तो ये जो रेज्यूमे होना चाहिए ये आपके स्किल्स के बारे में डिटेल में बताना चाहिए हमें कि आप क्या स्किल्स पोजेस करते हैं. दूसरा, जब आप ये मेल करें अपना रेज्यूमे तो वहां सब्जेक्ट में स्पेसिफाई कर दें एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल और डैश करके अपना नाम लिख दें. और अगर हम पाते हैं कि जो आपकी स्किल सेट है वो हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करती हैं, देन वी वुड कॉन्टैक्ट यू. ठीक है, सो इफ यू आर रेडी देन गो एंड अप्लाई हियर. ओके, चलिए नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. इक्वी जॉइंट्स हम देख रहे थे. ठीक है, सो व्हाट आर इक्वी जॉइंट्स. तो यार देखो, जॉइनिंग हमने देख चुके हैं कि यार जॉइनिंग क्या होता है. तो the process is called joining. Which process is called joining? When we combine 2 or more tables based on some common columns and a condition, and a join condition. तो जब हम टेबल्स को ज्वाइन करते हैं कॉमन कॉलम और किसी ज्वाइन कंडीशन पे, तो वो ज्वाइनिंग कहलाती है. इक्वी जॉइंट में क्या स्पेशल है? तो देखो, सबसे पहले हम जरा पुराना रिवाइज करें तो हमने कहा कि यार हमारे पास 2 टेबल्स हैं, इसमें सपोज 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं. ये सपोज एक टेबल है जिसमें 3 रोज 3 कॉलम्स हैं. ठीक है, यहां पे सपोज ए बी है, यहां पे 1 2 3 है. अब जब हम ज्वाइन करते हैं तो यार सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट देखा हमने, जिसमें हमने क्या कहा, A1 A2 A3 का पेयर बना दो और फिर B का पेयर बना दो, B1 B2 B3, ये पेयर बना दो. राइट, ये हमने सीखा हुआ है. अब ये था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट जिसमें हमारे सारे पेयर्स आ गए थे. उसके बाद फिर हमने देखा था नेचुरल जॉइन, जिसमें हमने ये कहा था कि यार ये अगर वैल्यूज बाई चांस सेम मिल जाए, मतलब सपोज ये हो जाए 1 और 8, तो हमें क्या देखने को मिल जाएगा यार, सेम वैल्यूज देखने को मिल जाएंगी. 1 1 1 है ये, बी की जगह सॉरी 8 8 8 है. ठीक है, तो मुझे ये एक कॉमन वैल्यू देखने को मिल रही है. ठीक है, तो नेचुरल जॉइंट में मैं ये चीज उठा लेता हूं. अब इक्वी जॉइंट में क्या करता हूं, तो देखो यार नेचुरल जॉइंट और इक्वी जॉइंट में बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है. नेचुरल जॉइंट में हमने क्या देखा हुआ है, नेचुरल जॉइंट में देखा हुआ है कि 2 कॉलम जिनके नाम सेम है, अगर सपोज इसका नाम भी कॉल 2 है और इसका भी नाम कॉल 2 है, तो मुझे कोई कंडीशन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं कि यार इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करो जिसमें ये कॉलम इस कॉलम के बराबर होना चाहिए. ऐसी कोई कंडीशन डालने की मुझे जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ज्वाइन परफॉर्म हो जाएगा. ठीक है, बट
बट अगर सपोज मैं यहां पे इक्वी जॉइन लगा रहा हूं तो मुझे जरूरी नहीं है कि जो कॉलम है इनके नाम सेम हो। अगर नाम सेम भी नहीं है, डिफरेंट नाम है तब मुझे जॉइन परफॉर्म करना है, तो मैं नेचुरल जॉइन का यूज नहीं कर सकता। तो तब आता है इक्वी जॉइन, जिसमें इन दोनों कॉलम्स का नाम डिफरेंट है, ठीक है, बट क्योंकि वैल्यूज मैच कर रही हैं तो और उसमें अगर आपको इक्वालिटी लगानी है तो आप क्या यूज करोगे, इक्वी जॉइन का यूज करोगे बेसिकली, ठीक है। अच्छा, इक्वी जॉइन का एक और स्पेशलिटी ये है कि जो इसका आउटपुट आता है उसमें ये दोनों कॉलम्स होते हैं, दोनों कॉलम्स रहते हैं। नेचुरल जॉइन में हमने देखा था क्योंकि कॉलम के नाम सेम होते थे तो डुप्लीकेट हटा दिया जाता था, बट अब क्योंकि कॉलम का नाम डिफरेंट होने वाला है तो वो रहेगा, इवन सेम कॉलम में भी नाम रहेगा, ठीक है। तो जरा फटाफट देखते हैं कि इक्वी जॉइन में और क्या क्या हम कर सकते हैं, सिंटेक्स वगैरह क्या, और एग्जांपल समझते हैं जरा इस चीज को, ठीक है। सो हमने इक्वी जॉइन देखा। सो इक्वी जॉइन इज एन ऑपरेशन दैट कंबाइंस मल्टीपल टेबल्स बेस्ड ऑन इक्वालिटी। अब हम नेचुरल जॉइन से इक्वी जॉइन का डिफरेंस समझ चुके हैं कि इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन में क्या डिफरेंस है। अब इसके आगे आने वाला एक जॉइन है विच इज इनर जॉइन, उससे ये कैसे अलग है। तो देखो यार, इक्वी जॉइन हम उस जॉइन को कहते हैं जिसमें इक्वालिटी चेक करा जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, इक्वालिटी चेक किया जाता है। इसके आगे हम देखेंगे इनर जॉइन। अब इनर जॉइन में जरूरी नहीं आप इक्वालिटी चेक करो, आप और भी कंपैरिजंस लगा सकते हो, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल्स टू। इनर जॉइन में वो सब भी लग सकते हैं, ठीक है। तो इक्वी जॉइन में जब आप इक्वालिटी चेक कर रहे हो, अभी समझ में आ जाएगा जब हम सिंटेक्स देखेंगे, ठीक है, और मैचिंग कॉलम वैल्यूज देख रहे हो इन द एसोसिएटेड टेबल्स, तो उसको इक्वी जॉइन कहते हैं। We can use equal sign comparison operator to refer to equality in the where clause। where clause में हम ये equality डाल सकते हैं to refer equality। अभी देखते हैं जरा सिंटेक्स समझ में आ जाएगा। तो भाई ये सब सिंटेक्स है, इस तरीके से आप इक्वी जॉइन परफॉर्म कर सकते हो। और बेसिकली इक्वी जॉइन हम दो अलग अलग टेबल्स में देखने वाले, मतलब दो अलग अलग पेयर्स में देखने वाले। टेबल ज्वाइन कर रहे हो तो पेयर्स होने चाहिए, एटलीस्ट दो टेबल्स होनी चाहिए ना। अब हम दो अलग अलग पेयर्स में देखने वाले हैं, मतलब 4 टेबल कंसिडर करने वाले हैं। पहला पेयर जिसमें 2 टेबल्स है और उन दोनों टेबल्स में जो कॉलम है, कॉमन कॉलम है, उनके नाम डिफरेंट है, वो ये रहा। और इसके बाद हम देखेंगे एक पेयर जिसमें अगेन 2 टेबल है, कॉमन कॉलम है, बट उनके नाम सेम है। तो वो कहानी अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलो तो शुरुआत करते हैं फटाफट। अब हम ये कह रहे हैं कि यार आपको सपोज ज्वाइन परफॉर्म करना है, तो सबसे पहली चीज सेलेक्ट में आप स्टार डालो, कॉलम का नाम डालो, डजंट मैटर, आप सेलेक्ट करो तो कुछ भी कर लो, ठीक है। दैट इज अप टू यू, क्योंकि वो जो है बाद की कहानी होती है, ज्वाइन परफॉर्म करने के बाद की कहानी होती है कि आप क्या सेलेक्ट करना चाह रहे हो, तो वो ज्यादा मैटर नहीं करता। फॉर नाउ व्हाट मैटर्स इज कि आप ज्वाइन कैसे कर रहे हो। तो यह ज्वाइन देखना कैसे कर रहे हो। यहां पे ज्वाइन करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आप जो 2 टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हो उसके बीच में कॉमा लगा सकते हो। बेसिकली टेबल 1 टेबल 3 मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली ये चीज देख रहे होंगे, प्रैक्टिकली भी ये कहानी देख रहे होंगे। फिर टेबल 1 टेबल 3 लिखा हुआ है, फिर टेबल 1 टेबल 3 लिखा हुआ है, टेबल 1 टेबल 3 लिखा हुआ है, टेबल 1 टेबल 3 लिखा हुआ है ना। अब यहाँ कॉमा है बीच में, यहाँ नेचुरल ज्वाइन है बीच में, यहाँ क्रॉस ज्वाइन है बीच में, यहाँ पे ज्वाइन है, यहाँ इनर ज्वाइन है। अगर आप देखो तो यार मैंने तो सारी पॉसिबिलिटीज देख ली, मैंने क्रॉस ज्वाइन भी ले लिया, मैंने नेचुरल ज्वाइन भी ले लिया, मैंने इनर ज्वाइन भी ले लिया। यस, दिस इज राइट। आप इक्वी ज्वाइन लगा सकते हो इन सारे ज्वाइंट्स को यूज करके। आप क्रॉस ज्वाइन यूज करो, आप नेचुरल ज्वाइन यूज करो, आप इनर ज्वाइन यूज करो। यहाँ पे एक कमी रह जाती है विच इज फुल ज्वाइन की, ठीक है। जो फुल हमने क्रॉस प्रोडक्ट में एक देखा था वो रह गया बस, तो क्योंकि उसमें आप वेयर क्लॉज नहीं लगा सकते, वो रह गया। बट इसके अलावा फिर सारे हैं, तो नेचुरल है, क्रॉस है, इनर है, फुल नहीं है, बस दैट्स इट, ठीक है। इसके अलावा जो एक्चुअल इसके सिंटेक्स कहे जाते हैं वो ये 2 कहे जाते हैं। ये 2 इसके एक्चुअल सिंटेक्स है जो आप हर बार यूज करोगे। ऑल्दो आप इक्वी जॉइन इन तीनों से भी परफॉर्म कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक और डायलेमा है, क्या कि यार ये जो ज्वाइन वाला सिंटेक्स है ना, ये कुछ लोग कहते हैं कि यार ये इक्वी जॉइन का सिंटेक्स है, कुछ जगह ये कहा जाता है कि ये इनर जॉइन में से इनर हटा दे तो जॉइन है। तो वही कहानी है यार, इसमें डायलेमा है। अब क्यों डायलेमा है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि यार ये जो इक्वी जॉइन है ना, इक्वी जॉइन जो है एक सबसेट है, किसका, बड़े से नेचुरल जॉइन का एक सबसेट है, ठीक है। कैसे सबसेट है यार, इसमें हम सिर्फ इक्वालिटी लगाते हैं, इसमें इक्वालिटी, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू सब लगा सकते हो। तो सॉरी नेचुरल जॉइन मैंने गलत लिख दिया, नॉट नेचुरल जॉइन, इनर जॉइन का सबसेट है।
इनर जॉइन का बेसिकली सबसेट है। तो इनर जॉइन में सब कर सकते हो, इक्वी जॉइन जब आपने इक्वल्स टू लगा दिया। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि यार आप जो इक्वी जॉइन है वो इनर जॉइन कीवर्ड यूज करके भी कर सकते हो, ठीक है। ऑल्दो इनर जॉइन कीवर्ड स्पेसिफिकली इनर के लिए यूज होता है, इनर जॉइन के लिए जो हम आगे देखेंगे, बट आप यूज कर सकते हो। बाकी जॉइन, इनर जॉइन को कहा जाता है कि इसका ये इसी का फॉर्म है, बस इनर हटा दिया शॉर्ट फॉर्म में इनर जॉइन लिखने का, बट इसको हम ये इक्विटी जॉइन, सॉरी इक्वी जॉइन लगाने के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो कहानी ये है कि ये दोनों का सिंटेक्स बन गया, ठीक है। बाकी ये जो नेचुरल जॉइन या क्रॉस जॉइन है इसको भी आप यूज कर सकते हो इक्वी जॉइन लगाने के लिए, ठीक है। अब बेसिकली करना क्या है, तो देखो सिंपल सा काम है, आपको दो टेबल्स को ज्वाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमा, नेचुरल जॉइन कीवर्ड, क्रॉस जॉइन कीवर्ड, जॉइन या फिर इनर जॉइन कीवर्ड, और फिर आपको एक कंडीशन डालनी है वेयर क्लॉज में। तो यहां ध्यान रखना एक चीज, जब कॉमा सेपरेट करते हैं तो वेयर डलता है, जब नेचुरल जॉइन लगा रहे हैं तो वेयर डल रहा है, जब क्रॉस जॉइन लगा रहे हैं तो वेयर डल रहा है, बट जब जॉइन लगा रहे हैं तो ऑन और वेयर दोनों यूज कर सकते हैं। जब इनर जॉइन लगा रहे हैं तो ऑन और वेयर दोनों यूज कर सकते हैं। कंडीशन डालनी है, अब कंडीशन कैसे डालनी है कि यार पहले टेबल से जो उसका कॉलम कॉमन कॉलम है वो दूसरे टेबल के कॉमन एक जो कॉलम है उससे इक्वल हो जाए। तो क्योंकि यहां हम इक्वालिटी साइन यूज कर रहे हैं तो इसलिए इसको इक्वी जॉइन कहते हैं। तो इक्वालिटी साइन की वजह से इक्वी जॉइन बन गया। वैसे यहां पे पहले टेबल से कोई पहला कॉलम, दूसरे टेबल से कोई कॉलम जब बराबर है तो क्या है, इक्वी जॉइन। पहले टेबल से एक कॉलम, दूसरे टेबल से एक कॉलम जब इक्वल है तो इक्वी जॉइन। पहले टेबल से एक कॉलम, दूसरे टेबल से एक कॉलम जब इक्वल है तो इक्वी जॉइन। पहले टेबल से पहला कॉलम या दूसरे टेबल से कोई कॉलम बराबर है तो इक्वी जॉइन। अब यहां पे अगर आप नोटिस करो तो ये जो कॉलम्स हैं दोनों ये डिफरेंट हैं, ठीक है। डिफरेंट है तो डिफरेंट ही दिखेंगे वहां पे आपको। ऑल्दो अब कहानी ये है कि देखो ये तो आपने कर लिया, अब हम आगे इनर जॉइन में ये दोनों सिंटेक्स फिर से देखने वाले हैं। यही दोनों सिंटेक्स इनर जॉइन को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, सेम आउटपुट आता है। अब रीजन क्या है उसके लिए, रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली इनर जॉइन लिखा हुआ है। अब जैसे मैंने कहा इक्वी जॉइन इनर जॉइन का सबसेट है, तो जब आप इक्वी जॉइन परफॉर्म करते हैं एक तरीके से इनर जॉइन परफॉर्म करते हैं ना, तो इनर जॉइन में भी ये सिंटेक्स यूज करते हैं, जॉइन में भी ये सिंटेक्स यूज करते हैं। ऑल्दो यहाँ पे अब इनर जॉइन में जब हम स्पेसिफिकली इसको इनर जॉइन वाले वीडियो में देख रहे होंगे, जब हम इसको जॉइन को इनर जॉइन वाले वीडियो में देख रहे होंगे, तब देखेंगे कि सिर्फ इक्वालिटी नहीं आएगा, इक्वालिटी भी आएगा बट सिर्फ नहीं आएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी रहेगा, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। फॉर नाउ जरा इसका एक एग्जांपल समझते हैं तो कहानी आपको समझ में आएगी। जैसे कि सपोज मेरे पास ये दो टेबल्स हैं, टेबल 1 टेबल 2। अब देखो यार यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, ठीक है, बस सिंटेक्स समझ लो। जब हम ये प्रैक्टिकल समझेंगे ना तो ये समझ में आ जाएगी, मतलब ज्यादा सिंटेक्स पे मत जाओ आप फिलहाल फॉर नाउ, एक बार अपने प्रैक्टिकल देख ले तो सिंटेक्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया टेबल 1 टेबल 2, है ना। अब टेबल 1 टेबल 2 की कहानी ये है कि यहाँ 3 कॉलम, यहाँ पर भी 3 कॉलम, ठीक है। एक कॉमन कॉलम है विच इज दिस वन, जो हमने नेचुरल जॉइन में भी देखा है, क्रॉस जॉइन में भी देखा है। अब बस इसमें डिफरेंस क्या है कि इन दोनों कॉलम्स के जो नाम है वो अलग अलग है, यहाँ कॉलम 3 है, यहाँ कॉलम 6 है, ये डिफरेंस है। अब इससे क्या होने वाला है बेसिकली, क्योंकि नाम इनके सेम है, दोनों कॉलम डिफरेंट है, तो जब आप ज्वाइन करोगे तो सबसे पहले अगेन इसमें भी जब आप इक्वी ज्वाइन लगाते हो तो यहां पर भी क्या होता है, यहां पर भी सबसे पहले क्रॉस ज्वाइन निकाला जाता है, तो यहां पर भी आपको क्या हुआ, क्रॉस ज्वाइन निकल गया। अब जैसे ही आपने क्रॉस ज्वाइन लगाया, अब क्योंकि यहां पे कोई भी कॉलम नाम सेम नहीं है, कॉलम 1 2 3 6 4 5 सारे सेम नहीं, मतलब सारे डिफरेंट नाम है कॉलम के, तो क्योंकि सारे कॉलम नाम डिफरेंट है तो क्या किया जाएगा, आपके जिन दो पे आपने इक्वालिटी लगाया, जैसे मैंने ये दोनों कॉमन कॉलम्स पे इक्वालिटी लगाया है जो इक्वल साइन यूज किया गया, तो उन दोनों कॉलम्स को चूज किया जाएगा और जहां जहां इक्वल वैल्यू दिखेगी वो उठा ली जाएगी। जैसे कि 1 1 1 2 नहीं है, 1 3 नहीं है, 2 1 है, 2 2 सॉरी 2 1 कैसे है, 2 1 नहीं है, 2 2 है और 2 3 नहीं है, तो बेसिकली इन दोनों रोज को उठा दिया जाएगा और ये आउटपुट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली जब आपका आंसर आएगा इसका तो क्या जाएगा, इसका आंसर आपका कुछ ही आ जाएगा, और यही चीज हमने नेचुरल जॉइन में भी देखी। अब आउटपुट में डिफरेंस क्या है, आपने पहले देख लिया सिंटेक्स में डिफरेंस क्या है। नेचुरल जॉइन में हम कुछ वेयर या ऑन नहीं लगा रहे थे, कंडीशन नहीं डाल रहे थे, ऑटोमेटिकली क्योंकि कॉलम के नाम सेम थे तो वो खुद ले रहा था कि इनको मुझे ज्वाइन करना है, इनमें इक्वालिटी चेक करनी है ना। ये इक्वी जॉइन में आपको वो कंडीशन स्पेसिफिकली लिखनी पड़ रही है क्योंकि कॉलम का नाम जरूरी नहीं सेम। दूसरा, आउटपुट में क्या डिफरेंस है, आउटपुट में ये डिफरेंस है कि यार यहां पे ये जो इक्वल वाले हैं ना, ये दोनों ही विजिबल होते हैं। यहां कॉलम 3 कॉलम 6 डिफरेंट नाम से या भले ही सेम नाम से भी हम सेम पे भी करेंगे तो आपको ये दोनों ही विजिबल होने वाले हैं, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपने क्या लिख दिया, ये आपने लिख दिया इक्वी जॉइन,
सो TB1, और मैं वो सिंटेक्स नहीं लिख रहा हूं, मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूं, दिस इज इक्वी जॉइन, इक्वी जॉइन नाम का कोई सिंटेक्स नहीं होता, इक्वी जॉइन TB2, तो टेबल 2 को आपने टेबल 1 से इक्वी जॉइन करके ये आउटपुट आ गया आपका। यहां से ये कॉलम 6 रिमूव नहीं होगा या कॉलम 3 रिमूव नहीं होगा, जो आपका देखने को मिलता है आपको नेचुरल जॉइन में। व्हाट इफ अगर इनका नाम सेम हो जाए, फिर क्या? तो नाम सेम हो जाएगा तो ये सिंटेक्स बन जाएगा, बस यहां से एक सिंटेक्स गायब हो जाएगा, वहां 5 थे यहां 4 हो गए, तो यहां पर अगेन फुल तो यहां पर भी नहीं है, फुल जॉइन वाला पार्ट यहां पर भी नहीं है, यहां नेचुरल जॉइन वाला भी नहीं है, यहां अगर आप देखो तो नेचुरल जॉइन भी नहीं है, तो क्या है? तो भाई आपके पास यहां पे क्या है? कॉमा है, भाई सेलेक्ट तो सेम है, डिफरेंस क्या है? बस ये टेबल 1 टेबल 2, क्रॉस जॉइन वाला टेबल 1 टेबल 2, जॉइन वाला टेबल 1 टेबल 2 और इनर जॉइन वाला टेबल 1 टेबल 2। अब डिफरेंस क्या है वहां से यहां पे भाई जो टेबल 1 का कॉलम का नाम है और जो टेबल 2 के कॉलम का नाम है सेम है, अगेन इक्वालिटी, इक्वी जॉइन, टेबल 1 के कॉलम का नाम टेबल 2 के कॉलम का नाम सेम है, इक्वी जॉइन, टेबल 1 के कॉलम का नाम टेबल 2 के कॉलम का नाम सेम है, इक्वी जॉइन इक्वल्स टू के साथ, टेबल 1 के कॉलम का नाम टेबल 2 के कॉलम का नाम सेम है, इक्वल्स टू के साथ इक्वी जॉइन। तो बेसिकली जब आप ये परफॉर्म करते हो तो आपको अगेन इक्वी जॉइन मिल जाते हैं दो टेबल्स पे जिनमें सेम कॉलम्स है। कौन दो एग्जिस्ट नहीं करते? नेचुरल जॉइन और फुल जॉइन एग्जिस्ट यहां पर नहीं करता। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि सपोज मेरे पास ये दो कॉलम्स है, ठीक है, सो ये तो टेबल्स है, टेबल 1 और टेबल 2। अब इनमें क्या सिचुएशन है? कहानी ये है कि यहां पर अगेन दो कॉलम्स कॉमन हैं, बट यहां पे जो कॉलम के नाम है वो सेम है, कॉलम 3, ठीक है। अब जब आप इसमें ज्वाइन परफॉर्म करोगे, जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करके अगेन पहले क्रॉस ज्वाइन निकाला जाएगा, क्रॉस ज्वाइन निकाल लिया गया। अब अगेन आपने स्पेसिफाई किया है कि किस किस को कंसीडर करना है यहां पे, क्योंकि नेचुरल ज्वाइन नहीं है तो ऑटोमेटिकली कुछ नहीं करा जाएगा, आपको कंडीशन डालनी है कि भाई मुझे इन दोनों टेबल्स में ज्वाइन परफॉर्म करना है, इन दोनों टेबल्स की क्वालिटी चेक करिए जिनके कॉलम के नाम सेम है। तो आपका ये 1 1 कंसीडर हो जाएगा, 1 2 नहीं होगा, 1 3 नहीं होगा, 2 1 नहीं होगा, 2 2 कंसीडर हो जाएगा, और यही फिर आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आउटपुट भी हो जाएगा। तो आपके आंसर में भी यही आ जाएगा 1 1 एंड 2 2। अंडरस्टूड? अब सिचुएशन ये है कि क्योंकि यहां पे ये आउटपुट है, ये इक्वी जॉइन का आउटपुट है, तो ये TB1 इक्वी जॉइन TB2 है, तो टेबल 1 टेबल 2 का इक्वी जॉइन है ये। और यहां पे आउटपुट में दोनों कॉलम्स आ रहे हैं सेम नाम वाले, कॉलम 3 सेम नाम वाले दोनों कॉलम्स आ रहे हैं। अब यहां पे क्योंकि सेम नाम आ रहे हैं और दोनों आउटपुट में भी हैं, तो जब आप सेलेक्ट में डालते हो ना कंडीशन, तो आप ये कॉलम 3 नहीं डाल सकते क्योंकि सेम नाम है, तो आपको एलियस देके करना पड़ेगा कि टेबल 1 डॉट कॉलम 3 टेबल 2 डॉट कॉलम 3, तभी आप उसको आउटपुट कर पाओगे। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो ये था भाई आपका इक्वी जॉइन। अब एक चीज और देखेंगे जो मैंने आपसे पुरानी वीडियो में प्रॉमिस किया था कि नेचुरल जॉइन को आप एक और कंडीशन से यूज कर सकते हो, विच इज यूजिंग क्लॉज। तो वो यूजिंग क्लॉज और यहां पे देखेंगे। अब यूजिंग क्लॉज में कहानी क्या है, देखो यूजिंग क्लॉज में अगेन अगर ये कॉलम के नाम सेम हो जाए, दो टेबल्स पे जॉइन लगा रहे हो, कॉलम के नाम सेम हो जाए, तो रादर देन ये स्पेसिफाई करने के लिए कि ये इसके बराबर है, आप एक कंडीशन लगा सकते हो। तो वो एक तरीके से मैं कह सकता हूं यार इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आपको ये तो स्पेसिफाई करना है कि आप किस कॉलम के बेसिस पे जॉइन कर रहे हो, बट आउटपुट में आपका ये एक सिंटेक्स, ये एक कॉलम रिमूव होकर आता है, उसको कहते हैं भाई हम यूजिंग क्लॉज। अब यूजिंग क्लॉज देखने से पहले जरा कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर इक्वी जॉइन, फिर देखेंगे यूजिंग क्लॉज। Which is there is no need to be the same column names। तो कॉलम के नाम सेम हो जरूरी नहीं है, नेम सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जरूरी नहीं है सेम होना। The resultant result can have repeated column names। ठीक है, जो resultant result है मतलब जो आउटपुट आ रहा है उसमें कॉलम के नाम रिपीटेड हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं वो रिमूव किया ही जाए। ठीक है, We can also perform an equi join operation on more than 2 tables। तो दो से ज्यादा टेबल्स पे भी आप equi join ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, दैट इज पॉसिबल। ठीक है, कंप्लीटली पॉसिबल। ठीक है, चलो यूजिंग क्लॉज पे आ जाते हैं। So if the tables to join have a common column with the same name and data type, we can use using clause to output the natural join using the following modification। किसमें? इक्वी जॉइन में मॉडिफिकेशन करके नेचुरल जॉइन का आउटपुट दे रहे हैं अपन। तो सिंटेक्स काफी हद तक आपका यूजिंग इक्वी जॉइन वाला है, बट जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आपका नेचुरल जॉइन का आ रहा है। देखते हैं क्या। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, हमारे पास वही सेलेक्ट तो है ही, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टेबल 1 क्रॉस जॉइन टेबल 3 कर रहे हैं, टेबल 1 जॉइन टेबल 3 कर रहे हैं, टेबल 1 इनर जॉइन टेबल 3 कर रहे हैं, टेबल 1 फुल जॉइन टेबल 3 कर रहे हैं।
ठीक है। तो जब हम ये करते हैं तो हमें आउटपुट, तो देखो यहाँ पे क्या क्या नहीं है, यहाँ पे बेसिकली नेचुरल जॉइन नहीं है और कॉमा वाला नहीं है। कॉमा सेपरेटेड मतलब टेबल, सॉरी TB1 कॉमा TB2 वाला सिंटेक्स नहीं है, और TB1 नेचुरल जॉइन TB2 वाला सिंटेक्स नहीं है। यहाँ पे ये दोनों सिंटेक्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। तो क्या है, क्रॉस जॉइन लगा सकते हो, जॉइन लगा सकते हो, इनर जॉइन लगा सकते हो, फुल जॉइन लगा सकते हो। यहाँ फुल जॉइन आ गया भाई एक नया, ठीक है। तो फुल जॉइन लगा सकते हो। फुल जॉइन वहां क्यों नहीं लग रहा था, वहां वेयर क्लॉज नहीं लग सकता था, फुल जॉइन के साथ आप यूज कर सकते हो। तो मैं क्या कह रहा हूं कि यार दो टेबल्स को आप ज्वाइन करो, टेबल 1 टेबल 3, जिस भी टेबल को करना है यार को ज्वाइन करो, ठीक है। फुल ज्वाइन, इनर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन या ज्वाइन की मदद से, और साथ में डाल दो यार यूजिंग क्लॉज। क्या डाल दो, यूजिंग क्लॉज, और पैरेंथेसिस के अंदर आ जाएगा कॉमन कॉलम। जो दोनों टेबल्स में, क्योंकि कह रहे हैं हम कॉमन कॉलम होना बहुत जरूरी है, नेम सेम नाम होना जरूरी है, दोनों टेबल में सेम नाम होना चाहिए। तो जो कॉमन कॉलम है सेम नाम है, कॉमन कॉलम है दोनों टेबल में सेम नाम है, कॉमन कॉलम है दोनों टेबल में सेम नाम है, कॉमन कॉलम है दोनों में सेम नाम है, वो नाम यहां स्पेसिफाई कर दो। तो क्या होगा, इन दोनों पे अगेन नेचुरल जॉइन, सॉरी यस नेचुरल जॉइन परफॉर्म कर दिया जाएगा। अब ये नेचुरल जॉइन से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है वो आपको समझ में आएगा अब एग्जांपल से, ठीक है। अब इस एग्जांपल से कैसे समझ में आएगा, तो देखो बहुत क्लियर सा डिफरेंट मतलब एग्जांपल है ये। हम दो कॉलम्स को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी दो टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं, बट यहां पे बस क्या कहानी है भाई, ये आपका टेबल 1 है, ये क्या है टेबल 1 है, और ये क्या है आपका टेबल 2 है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दिस इज TB2, दिस इज TB1, कोई दिक्कत नहीं इन दोनों में। बस क्या स्पेशल चीज है यहां पे, स्पेशल चीज ये है कि यार यहां पे अब एक कॉलम नहीं, दो कॉलम सेम नाम के अवेलेबल हैं, दोनों सेम अवेलेबल है। अब जब इसमें हमने नेचुरल जॉइन देखा था तो क्या देखा था इस पे कंडीशन, हमने ये देखा था कि यार दोनों पेयर्स को मैच किया जाता है अगर आपने सीधे सीधे नेचुरल जॉइन लिख दिया, तो ये कंसिडर में लिया जाएगा, ये कंसिडरेशन में डेफिनेटली लिया जाएगा पार्ट, ये चीज कंसिडर करी जाएगी। बट जब मैं आता हूं, अब देखो दोनों डिफरेंट है तो डेफिनेटली नहीं लिए जाएंगे, जैसे 1A 2B बिल्कुल डिफरेंट नहीं लिए जाएंगे, 1A 3C बिल्कुल डिफरेंट नहीं लिए जाएंगे। बट जब हम नेक्स्ट में आते हैं तो 2C 1A ये भी कंप्लीटली डिफरेंट नहीं लिए जाएंगे, बट लास्ट दो देखिएगा, यहां पे 2C और 2B है, 2 सेम है, बट BC डिफरेंट है, इसको भी नेचुरल जॉइन में नहीं लिया जाता है। यहां पे 2C है 3C है, C तो सेम है ना यार, बट तब भी इसको नहीं लिया जाएगा। अगर आपको ये कंसिडरेशन में लेने हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम 3 सिर्फ, या सिर्फ कॉलम 4, ये कहते हुए कि यार इन दोनों में जो भी कॉलम 3 की वैल्यू सेम है वो ले लो, या इन दोनों में जो कॉलम 4 की वैल्यूज है वो सेम है तो वो ले लो, तो तब आप यूज करते हो यूजिंग क्लॉज का। तब क्या करते हो आप, यूजिंग क्लॉज का यूज करते हो। तो रादर देन अगर आप ये कहना चाहते हो कि नेचुरल जॉइन परफॉर्म करिए, मतलब कॉमन कॉलम ही मुझे एक ही पर आउटपुट करना है, डुप्लीकेट्स नहीं करने हैं आउटपुट, नेचुरल जॉइन ही परफॉर्म करना है, बट दोनों कॉलम को कंसीडर करते हुए नहीं करना है, किसी एक को कंसीडर करते हुए करना है। जैसे मुझे सिर्फ कॉलम 3 को कंसीडर करते हुए करना है, तो मैं यूजिंग में डाल दूंगा कॉलम 3, और ये देखा जाएगा कि यार हाँ 1 सेम आउटपुट आ गया, ये कंसीडर कर लिया गया। 1 2 डिफरेंट नहीं किया गया, 1 3 डिफरेंट नहीं किया गया, 2 1 डिफरेंट नहीं किया गया, बट क्योंकि मुझे ये 2 2 सेम दिख गया तो मैंने इसको भी कंसीडर कर लिया। 2 3 डिफरेंट नहीं किया गया, तो अब यहां पे मैंने क्या किया, 1 2 वाले कंसीडर कर लिए गए, तो यहां पे यूजिंग क्लॉज का यूज होता है। अब अगर मैंने यही चीज कॉलम 3 के बजाय अगर कॉलम 4 पे डाली होती तो क्या होता, कॉलम 4 पे तो A सेम कंसीडर कर लिया गया, AB नहीं किया गया, AC नहीं किया गया, CA नहीं किया गया, CB नहीं किया गया, बट मुझे दिखा CC, तो ये कंसीडर कर लिया गया। समझ में आया? तो बेसिकली ये यूज है यूजिंग क्लॉज का, जो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो यार लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स क्विकली मूव टू आवर कंप्यूटर स्क्रीन। और ये जो यूजिंग क्लॉज है, साथ में इक्वी जॉइन के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, सेम टेबल पे मतलब सेम कॉलम के नाम होने पे या डिफरेंट कॉलम के नाम होने पे कैसे परफॉर्म करते हैं, प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। तो फटाफट चलिए मेरे साथ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपको ये मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ, ठीक है। चलिए ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या देखने वाले हैं, देखने वाले हैं कि किस तरीके से यार हम इक्वी जॉइन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इक्वी जॉइन के बारे में चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट। तो यार इक्वी जॉइन और इनर जॉइन की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी हद तक सेम कहानी है उनकी, सेम काम करते हैं, बट स्लाइट डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस भी आपको इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, वो डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा जब हम इनर जॉइन सीख रहे होंगे, ठीक है। फॉर नाउ व्हाट वी वुड बी डूइंग इज कि इनर जॉइन के आसपास हम चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा, यहाँ डालूंगा सर्विसेज ओपन कर लूँगा, है ना।
यहाँ पे चलेंगे माई सीक्वल पे, इसको मैं ओपन कर लूँगा, ठीक है। ये मेरा सर्वर ओपन हो चुका है और अब मैं इस सर्वर पे, चलो सर्वर तो ओपन हो चुका है, वर्क बेंच ओपन कर लेता हूँ फटाफट। तो मैंने वर्क बेंच पे क्लिक कर लिया, वर्क बेंच ओपन कर लिया, लेट इट ओपन। वर्क बेंच ओपन हो गया, लोकल इंस्टेंस से कनेक्ट करेंगे, यहाँ डाल देंगे पासवर्ड डाल के मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है ना। तो ये मेरा कनेक्ट हो चुका है। अब बेसिकली जो मुझे यहाँ पे करना है वो क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे क्वेरीज लिखनी है। तो बेसिकली हम क्या सीख रहे हैं फिलहाल, यहाँ पे फिलहाल हम सीख रहे हैं इक्वी जॉइन, ठीक है। अब इक्वी जॉइन फिलहाल मैं आपको सिखाऊंगा टेबल 1 और टेबल 2 की मदद से। तो टेबल 1 और टेबल 2 जब मैंने ओपन कर, सॉरी मैंने 2 बार टेबल 1 ओपन कर ली। टेबल 1 और टेबल 2 जैसे ही मैंने ओपन करी तो टेबल 1 में मेरे पास ये डेटा है पूरा, ये डेटा मेरे पास टेबल 1 में है ना। और टेबल 2 का डेटा ये रहा, विजिबिलिटी हो बट ज़्यादा स्पेस ना ले यार, है ना। चलो तो ये टेबल 1 टेबल 2 का डेटा हो गया। अब इससे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट सीख लिया, क्रॉस प्रोडक्ट सीख लिया, क्रॉस जॉइन सीख लिया, या फिर कह सकते हैं उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, कि जब आप दोनों टेबल्स को ज्वाइन करते हो वर्टिकली और सारे जितने भी वैल्यू पेयर्स हैं वो सब इंक्लूड कर लेते हो, ठीक है। फिर हमने सीखा नेचुरल ज्वाइन कि यार जब टेबल 1 और टेबल 2 में अगर सिर्फ आपको कॉमन वैल्यूज चाहिए, मतलब टेबल 1 में आपके, अगर मैं सही टेबल 1 में अगर मैं बात करूं तो ये पूरा डेटा आ रहा है, तो टेबल 1 में और टेबल 2 में मैं कहूँ कॉलम 1 के अकॉर्डिंग कि ये वैल्यू सेम है ना, 3 4 5 ये चीज़ हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखी है पूरी डिटेल में, है ना। यहाँ 1 से लेके 4 तक कहानी सेम है, राइट, ये बिल्कुल कहानी सेम है, राइट, ये चीज़ हमने देखी हुई है डिटेल में, isn't it? तो ये कहानी सेम आपको देखने को मिल रही है। अब व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो कहानी आपको सेम देखने को मिल रही है ये नेचुरल जॉइन में परफॉर्म कर सकते हो, बट कब, जब आप इसमें कंडीशन डाल दो कि यार कॉलम 1 और मतलब दोनों में जो टेबल 1 का कॉलम 1 है और जो टेबल 2 का कॉलम 1 है वो बराबर हो जाए, तब आप ये कंडीशन डाल सकते हो। व्हाट इफ अगर मुझे ये कंडीशन मतलब सपोज मेरे टेबल में जो कॉलम के नाम है वो सेम है ही नहीं, मतलब नेचुरल जॉइन आप कब परफॉर्म करोगे, जब इनके नाम सेम है ना, जब भी कॉलम 1 के नाम सेम है। व्हाट इफ अगर कॉलम 1 के नाम सेम है ही नहीं, अगर नाम ही सेम नहीं है, फिर कैसे जॉइन परफॉर्म कर सकते हैं? तो हम वही चीज़ अभी आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ऑल्दो एक चीज़ हमने देखी ली कि नेचुरल जॉइन कीवर्ड यूज़ करके हम वेयर क्लॉज लगा सकते हैं, बट उसके अलावा भी एक कंडीशन है, तो वो हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए मैं उठा लूँगा टेबल 1 और टेबल 3, ठीक है, टेबल 1 और टेबल 3, जिसमें अगर आप देखोगे तो कॉलम 1 ये रहा, यहाँ पे कॉलम 500 है जिसमें कॉलम सेम वैल्यूज़ की है ही नहीं, ठीक है, मतलब सॉरी सेम नाम के नहीं है, बट फिर भी मुझे ज्वाइन परफॉर्म करना है, तो मैं कैसे करूँगा वो देखते हैं। बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे, पहले तो ज्वाइन देख लेते हैं। तो सेलेक्ट मैं कर लूँगा स्टार, ठीक है, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम TB1, TB3। तो टेबल 1 से, है ना, टेबल 1 से डेटा और टेबल 3 से डेटा मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्वेरी कर रहा हूँ। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 एंड टेबल 3 वेयर, अब यहाँ मैं कंडीशन क्या डाल रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ पे कंडीशन ये डाल रहा हूँ कि यार मेरे जो टेबल पे वो है इक्वालिटी है वो मेंटेन होनी चाहिए, राइट। तो इक्वालिटी मेरी कैसे मेंटेन होनी चाहिए कि भाई TB1 डॉट जो आपका कॉल 1 है वो बराबर होना चाहिए TB3 डॉट, और मेरे पास देखो ऐसे चॉइसेस आते हैं कॉलम के, टेबल 3 डॉट जैसे मैंने डाला तो 500 के बराबर हो जाना चाहिए। अब इसी को मैं कहता हूँ यार इक्वी ज्वाइन, ठीक है, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इक्वी ज्वाइन। और क्यों कह रहा हूँ मैं इक्वी ज्वाइन, बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि यहाँ मैं इक्वालिटी ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ फॉर कंडीशन। तो यहाँ मैं डाल रहा हूँ कि यार ये इक्वल हो तब आप इक्वालिटी ऑपरेटर, मतलब जैसे जैसे ये इक्वल हो तो इक्वालिटी चेक कर लीजिए, टेबल 1 डॉट कॉलम 1 की, टेबल 3 डॉट कॉलम 500 की, इनकी कंडीशन चेक कर लीजिए, इनकी क्वालिटी चेक कर लीजिए, तब ये बन जाएगा इक्वी ज्वाइन, ठीक है। तो ये बन चुका है बेसिकली इक्वी जॉइन। अब बेसिकली अगर मैं बताऊं इक्वी जॉइन में रफ आइडिया दूं, इक्वी जॉइन और इनर जॉइन में ये डिफरेंस है कि इक्वी जॉइन में आप इक्वालिटी यूज करते हो, इक्वालिटी के लिए चेक करते हो, बट इनर जॉइन में सिर्फ इक्वालिटी के अलावा आप इसमें ग्रेटर देन, मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर्स चेक कर सकते हो, ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, नॉट इक्वल्स टू सब चेक कर सकते हो। बट इक्वी जॉइन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे मैं इक्वालिटी लगाता हूँ। तो मैं इक्वालिटी में अगर यहाँ पे कहूँ तो इसको जब मैं क्वेरी करूँगा देन सी व्हाट विल हैपन। तो जैसे मैंने इसको क्वेरी किया तो मुझे क्या देखने को मिला कि ये टेबल 1 डॉट कॉलम 1, टेबल 1 का कॉलम 1 की जो वैल्यूज़ हैं, और टेबल 3 डॉट कॉलम 1 की जो वैल्यूज़ है वो 1 1 सेम होनी चाहिए, 2 2 सेम होनी चाहिए, 3 3 सेम होनी चाहिए, है ना, फिर 4 4 सेम होनी चाहिए, है ना, फिर 5 5 सेम होनी चाहिए। तो जहाँ जहाँ कॉलम 1 और कॉलम 500 की वैल्यू सेम है वहाँ वहाँ मैं उस पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को मैं क्या कहता हूँ, इसी चीज़ को मैं कहता हूँ आपका
इक्वी जॉइन, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज इक्वी जॉइन, इसको इक्वी जॉइन में कहता हूँ, ठीक है, जहां पर भी इक्वालिटी चेक हो जा रही है, ठीक है। अब ये जो इक्वालिटी चेक करने का काम है, जरूरी नहीं आप कॉमा करके टेबल डालें तभी चेक करें, दिस इज नॉट नेसेसरी, इसके और भी फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, ऑल्दो मतलब वो है कि यार बाकी टाइप के जॉइंट्स में इंटरफेरेंस है ये, बट ठीक है आप कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मैं कहूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ सेलेक्ट, अभी नेचुरल जॉइंट में हमने ये चीज़ देखी थी, तो सेलेक्ट स्टार मैंने करके अगर सपोज लिखा फ्रॉम TB1 नेचुरल जॉइन TB3, है ना, सो TB1 और TB3 को नेचुरल जॉइन परफॉर्म कर दो, वेयर TB1 डॉट कॉल 1 इज इक्वल्स टू TB3 डॉट कॉल 500। अब अगर आप इन दोनों टेबल में डिफरेंस देखो, इन दोनों क्वेरीज में डिफरेंस देखो, तो क्या डिफरेंस है, एक तो यहाँ कॉमा लगा हुआ है, यहाँ नेचुरल जॉइन लगा हुआ है, लिखा हुआ है, बस सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी सेम है, वेयर क्लॉज बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है वेयर क्लॉज, और इवन इनका आउटपुट भी सेम ही आने वाला है। देखिए इसका आउटपुट ये रहा, इसको मैं पिन कर देता हूँ, और इसका आउटपुट ये रहा, है ना, इसका आउटपुट ये रहा, ठीक है, इसको भी पिन कर देता हूँ। अब अगर आप देखो तो इन दोनों में कोई डिफरेंस है भाई, इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्वेरी में, कोई डिफरेंस नहीं इन दोनों क्वेरी में, ऑल्दो ये एक तरीके से आप अपना पाथ क्रॉस कर रहे हो, मतलब नेचुरल जॉइन सॉरी ये इक्वी जॉइन आप लगा रहे हो, इक्वी जॉइन को आप एक तरीके से पास कर रहे हो नेचुरल जॉइन में जाके इक्वी जॉइन लगा रहे हो, नेचुरल जॉइन का कीवर्ड यूज करके आप इक्वी जॉइन लगा रहे हो। MySQL ने इस चीज़ को अलाउ कर दिया, इसको रोका नहीं, इसमें एरर्स नहीं दे रहा है ना, इसको अबैंडन नहीं किया है, बट ठीक है, सॉरी अबैंडन नहीं किया है, बट ठीक है, दिस इज नॉट अलाउड, मतलब ये मत करिएगा, ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि इसको मत करिएगा। इवन अगर मैं आपको कहूँ तो यार यही चीज़ आप, जैसे ये कंडीशन जो है आप इवन फुल आउटर जॉइन में भी लगा सकते हो, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB1, और मैं यहाँ डाल दूँ, ओके ये मैंने क्लोज नहीं किया, इससे एरर आ रहा है ना, रेड लाइन जो आ रही थी, तो चलिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB1, और यहाँ पे मैं डाल दूँ सपोज क्रॉस जॉइन, ठीक है, क्रॉस जॉइन डाल दूँ, ठीक है, और मैं किसको कर रहा हूँ, सपोज मैं कर रहा हूँ TB3 को, है ना, TB3 को कर रहा हूँ, ठीक है, वेयर TB1 डॉट कॉल 1 इज इक्वल्स टू TB3 डॉट कॉल 500 कर रहा हूँ, सपोज आई एम डूइंग दिस। अब यहाँ पे सीन क्या है कि आप क्रॉस जॉइन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, क्रॉस जॉइन परफॉर्म रहे हो, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं तो सीन क्या होता है कि यहाँ से आपका पूरा क्रॉस जॉइन परफॉर्म करके आता है, मतलब सारे पेयर्स आ जाते हैं। यहाँ पे अपने क्रॉस जॉइन में कंडीशन डाल दी, विच इज टेबल 1 डॉट कॉलम 1 इज टेबल 3 डॉट कॉलम 3, तो एक्चुअली में जो काम हो रहा है ना बिल्कुल ऊपर वाला हो जा रहा है। अब मैं क्या करूँगा, सारी क्वेरीज को रन कर दूंगा, दिखाऊंगा आपको वैल्यूज, अब जरा इनकी वैल्यूज मैच करिए, कोई डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस इन द आउटपुट, बिल्कुल सेम आउटपुट आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है, बट SQL एरर नहीं दे रहा है इस चीज़ में, बट यार दिस इज़ नॉट अलाउड, मतलब अलाउ की सीन नहीं है, मतलब आई वुड सजेस्ट नॉट डूइंग दैट, कि आपको सपोज इक्वी जॉइन परफॉर्म करना है तो ये मत करिए क्रॉस जॉइन लिख के फिर इक्वी जॉइन परफॉर्म करना है, डोंट डू दैट, ठीक है, डोंट डू दैट, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू, ठीक है। नेचुरल जॉइन में आप फिर वेयर क्लॉज लगा के इक्वी जॉइन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग टू डू, ऑल्दो आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। अब आपको कि सर यहाँ पर भी तो आप एक तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट ही कर रहे हो, बेसिकली यहाँ पे भी जो मैं कर रहा हूँ बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट ही तो कर रहा हूँ, यस मैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ, बट इस चीज़ को स्पेसिफिकली क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कहा जाता, या क्रॉस प्रोडक्ट कहा भी जाता है तो हम भी कहते हैं कि इस पे ये जनरल चीज़ है, इस पर कोई भी वेयर क्लॉज लगा के आप बाकी चीज़ें बना सकते हो। बेसिकली जो करा जा रहा है या फिर जो इनबिल्ट अंदर भी कहानी हो रही है वो ये हो रही है कि यार यही चीज़ करी जा रही है और फिर आगे कंडीशन डालते हो अब जो भी, बट द सीन इज कि हाँ इसमें दिक्कत ये है कि ये चीज़ आपको करनी नहीं है, मतलब यहाँ पे जो नेचुरल जॉइन कीवर्ड्स क्रॉस जॉइन कीवर्ड्स यूज़ करके नहीं करने, और तो कर सकते हो, दैट इज़ नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, आउटपुट सेम आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में, बट आई वुड सजेस्ट नॉट डूइंग दैट, ठीक है। और इक्वी जॉइन क्यों बन जा रहे हैं, सिर्फ बिकॉज ऑफ दिस इक्वालिटी। इवन जो इनर जॉइन है, इनर जॉइन में भी मैं एंटर कर सकता हूँ, उसको भी इक्वी जॉइन खिला सकता हूँ, बट मैं इक्वी जॉइन उसको कहता नहीं हूँ,
व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, क्यों मैं उसको इनर जॉइन को इक्वी जॉइन नहीं कहता, क्योंकि इनर जॉइन के अंदर इक्वालिटी के साथ साथ बाकी सारे कंपैरिजन ऑपरेटर जुड़ते हैं, तो उसमें इक्वालिटी भी जुड़ता है, तो इक्वालिटी भी आप इनर जॉइन में परफॉर्म कर सकते हो, बट दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इनर जॉइन की प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि वो इनर जॉइन के अंदर आता है, तो वो हम इनर जॉइन में ही देखेंगे। ऑल्दो यहाँ पे आप एक चीज और कर सकते हो, यहाँ पे आप नेचुरल जॉइन लिखा, क्रॉस जॉइन लिखा, आप इवन इसमें सिर्फ जॉइन लिख के भी काम चला सकते हो, ठीक है। सपोज मैं ऐसा लिखूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB1 और सिर्फ ज्वाइन कर दे। ऑल्दो अब यहाँ पे बहुत डायलेमा है, क्यों डायलेमा है यहाँ पे, सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे, अच्छा मैं वेयर क्लॉज को कॉपी पेस्ट ना कर दूँ यार, व्हाई एम आई डूइंग टाइपिंग दैट। चलो अब क्या है, इस ज्वाइन को बहुत डायलेमा में माना जाता है, रीजन बीइंग कुछ लोग कहते हैं कि ज्वाइन को आप इक्वी ज्वाइन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हो, है ना, ज्वाइन कीवर्ड जो यूज करते हो इक्वी ज्वाइन के लिए यूज करते हो। कुछ लोग कहते हैं इनर ज्वाइन में इनर ना लगा के सीधे सीधे ज्वाइन लगा दे तो भी इनर ज्वाइन लग जाता है, ठीक है। अब क्योंकि इक्वालिटी आपके इनर में भी आ रहा है, आपके इक्वी जॉइन में भी इंक्लूड हो रहा है, तो बहुत डायलेमेटिक सिचुएशन है कि डायलेमा क्रिएट हो जाता है। ऑल्दो ये भी सच है, क्या सच है, कि इनर जॉइन का ही सबसेट है इक्वी जॉइन, इनर जॉइन का ही सबसेट है, तो इक्वी जॉइन में जो भी ऑपरेशंस हैं वो इनर जॉइन में आने वाले हैं, तो इनर जॉइन ही है सब, मतलब इनर जॉइन का सबसेट ही है इक्वी जॉइन सबसेट। तो अगर इनर जॉइन का सबसेट है इक्वी जॉइन, तो बेसिकली इसको भी मैं इनर जॉइन कह रहा हूँ, इसको भी मैं इनर जॉइन कह रहा हूँ, इसको भी मैं इनर जॉइन कह रहा हूँ, इसको भी मैं इनर जॉइन कहने वाला हूँ। तो सबसेट है, तो एक तरीके से समझ लीजिए कि जो आपका इनर जॉइन है उसका सबसेट, इनर जॉइन का सबसेट है एक इक्वी जॉइन, जिसमें इक्वालिटी आ जाए उसको इक्वी जॉइन कहते हैं, दैट्स इट। अब मैं सब उसको रन करूँ तो देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिला मुझे, अगेन वही चीज़, सेम क्वेरी। इवन मैं क्या करता हूँ यार, मैं सारा क्वेरी कर देता हूँ, ठीक है, सारा क्वेरी कर दिया मैंने ऊपर से नीचे तक, देखो सेम आउटपुट, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली डिट्टो आउटपुट देखने को मिलेगा आपको सब में। आई होप चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और जस्ट नॉट फॉर दिस फुल जॉइन, इवन मैं अगर आपको पॉसिबिलिटीज बताऊँ तो सिर्फ इस क्रॉस जॉइन के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं कि सिर्फ क्रॉस जॉइन लिखिए, आप इसमें इवन फुल जॉइन भी लिख सकते हो, इफ़ यू वांट आप इसमें फुल जॉइन भी लिख सकते हो, ठीक है। इसी में बल्कि मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ, मैं इसी में अगर क्रॉस जॉइन की जगह फुल जॉइन लिख दूँ तो सेम कहानी हो जाएगी, बिल्कुल सेम कहानी हो जाएगी, फुल जॉइन लिख दीजिए बिल्कुल सेम कहानी। सो इक्वी जॉइन इज बेसिकली नथिंग बट द ऑपरेटर, व्हाट एम आई यूजिंग, ओके कुछ दिक्कत आ गई शायद इसमें, unknown column tb1 dot column 1 is equals to tb3 dot column 5. Let me do this. column 1 column 500 है तो, और टेबल 1 में ही column 1 है, टेबल 3 में column 5 है, कुछ एरर आ रहा है, जस्ट लेट मी सी टू इट। अननोन कॉलम tb1 डॉट कॉलम 1, tb1 डॉट कॉलम 1 एंड जस्ट लेट मी चेक व्हाट इज द सेम। ऑल्दो मैंने ये बिल्कुल एज इट इज सेम कॉपी किया है, what I did is I just changed this cross to full join, no, I just did this one, unknown column table 1 dot column 1, okay I think so full join restrict कर रहा है कि यार full join पे आप इक्वी join नहीं लगा सकते, मोस्ट प्रॉब्ली दैट इज द सीन, ठीक है, कि फुल जॉइन पे आपका लग नहीं पा रहा, आई थिंक सो मोस्ट प्रोबेबली। चलो आई विल सॉल्व इट एंड आई विल जस्ट कमेंट दिस टू रिकॉल दिस वन। लास्ट में इसको देखते हैं, पहले अपनी जो चीज़ थी वो कंप्लीट करते हैं। तो आई होप आपको जॉइन वाला समझ में आ गया होगा कि इक्वी जॉइन जो है क्या है, सबसेट है इनर जॉइन का। अब यही इक्वालिटी इवन आप यहाँ पे इनर जॉइन लिख के भी कर सकते हो, इसको हम इनर जॉइन में फिर से देखेंगे, एक बार फिर से मतलब यहाँ रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। इवन मैं यहाँ पे इनर जॉइन कीवर्ड डाल के मैं इसमें इक्वालिटी चेक कर सकता हूँ, इफ़ आई वांट, सी दिस इज द इक्वालिटी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इक्वालिटी परफॉर्म कर सकता हूँ, दिस इज नोन एज व्हाट, इक्वी जॉइन ओनली। ऑल्दो है इनर जॉइन है, बट इनर जॉइन भी है इक्वी जॉइन भी, क्योंकि इनर जॉइन का सबसेट ही तो है यार इक्वी जॉइन, ओके। अब यही कुछ काम मैं बेसिकली आगे भी कर रहा हूँगा। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो इन ऑन और सॉरी जॉइन और इनर जॉइन में एक और कंडीशन आपको मिल जाती है, इस वेयर की जगह आप ऑन भी यूज़ कर सकते हो।
इस वेयर की जगह आप ऑन भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो अलाउड। ठीक है, हम इसको वैसे इक्वी जॉइन में फिर से देखने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट वन फॉर नाउ, जस्ट ठीक है। ऑन भी यूज़ कर सकते हैं हम इसमें, इस तरीके से बिल्कुल सेम आउटपुट आने वाला है। सी द सेम आउटपुट वी गॉट। इवन यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ वेयर की जगह डाल दूँगा ऑन, इसको रन करूँगा। देखिए सी, अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सारा रन कर देता हूँ ऊपर से। ठीक है, एंड सी इज द आउटपुट सेम, इजंट इट? सेम नहीं है सारे आउटपुट, बिल्कुल सेम आउटपुट है, इक्वालिटी के लिए बिल्कुल सेम आउटपुट है। अंडरस्टूड, आई होप यू गॉट द पॉइंट। अच्छा, इसी में मुझे एक चीज़ और दिखानी थी आपको कि यार आप ये जो इक्वी जॉइन परफॉर्म कर रहे हो, अगर सपोज मैं कहता हूँ कि यार दो मैं ऐसे टेबल्स ले रहा हूँ जिसमें नाम सेम है, जैसे कि सपोज टेबल 1 टेबल 3 में तो कॉलम के नाम सेम नहीं है, बट साइमल्टेनियसली मैंने टेबल 2 भी खोल दिया। अब टेबल 2 और टेबल 1 में मेरा कॉलम के नाम सेम है और मुझे इक्वी जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, रादर देन नेचुरल जॉइन मुझे इक्वी जॉइन परफॉर्म करना है। तो इक्वी जॉइन में कर सकता हूँ क्या? यस, मैं एक स्पेशल तरीके से इक्वी जॉइन परफॉर्म कर सकता हूँ। देखो कैसे, विच इज सेलेक्ट स्टार। अभी आपको डिफरेंस समझ में आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। अभी इस टेबल में तो नहीं समझ में आएगा, नेचुरल जॉइन उसका आउटपुट सेम आने वाला है, बट ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB1, ठीक है, ठीक है, TB1 एंड व्हाट वी आर यूजिंग इज, वी आर यूजिंग सपोज फॉर नाउ, अच्छा कॉमा में ये चीज़ नहीं काम करती, कॉमा में ये चीज़ काम नहीं करती, ये भी आपको दिखाता हूँ। टेबल 2 मतलब अगर मैं यूजुअल इक्वी जॉइन परफॉर्म करूँ तो काम नहीं करेगा, ये यूजुअल इक्वी जॉइन कॉमा वाला परफॉर्म करूँ तो काम नहीं करेगा, है ना। और नेचुरल जॉइन में भी नहीं करेगा, नेचुरल जॉइन वाले में भी अलाउड नहीं है, बट क्रॉस जॉइन में, फुल जॉइन में, इनर जॉइन में काम करता है। तो मैं दिखाता हूँ पहले, विच इज़ यूजिंग कीवर्ड, ठीक है, यूजिंग क्लॉज का यूज़ करके, विच इज़ यूजिंग, और मैं यहाँ डाल दूंगा कि जो भी कॉलम का नाम है। देखो यहाँ पे काम नहीं कर रहा ना फिलहाल, यहाँ पे मुझे रेड लाइन दे दे रहा है, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, यूजिंग इज नॉट वैलिड एट दिस पोजीशन, बट जस्ट लेट मी सेलेक्ट दिस वन, है ना, लेट मी सेलेक्ट दिस वन एंड जस्ट लेट मी राइट क्रॉस जॉइन हियर, देन व्हाट, आप देखो यूजिंग चलने लग गया यहाँ पे अब यूजिंग चलने लग गया। और इसका आंसर क्या आने वाला है? बेसिकली इसका आंसर वही आने वाला है जो अभी तक आया है आपके पास, अभी तक जो आया है वही सेम आंसर आने वाला है, मतलब जॉइन आपने परफॉर्म कर दिया। ठीक है, जो आपने इनर जॉइन एक बेसिकली यहाँ पे परफॉर्म किया था, है ना, अब यही उठा के मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, है ना, बट रादर देन यूजिंग मैं इसमें जो हम कर रहे थे पहले से भी वही करेंगे, मतलब टेबल 1 से कॉलम 1 और टेबल 2 से भी कॉलम 1 उठा लेंगे जो इक्वल हैं। ठीक है, और इनका आउटपुट देखेंगे यार, इनका आउटपुट सेम है क्या? सॉरी कुछ दिक्कत हुई क्या? टेबल 2 में कॉलम 1 है ना, बिल्कुल टेबल 2 कॉलम 1 है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस वन? आई कुडंट क्वेरी दिस वन नो। दिस इज व्हाट, दिस इज अननोन कॉलम TB2 डॉट कॉल 1, और इसमें भी ऊपर भी मुझे शायद यही एरर देखने को मिल रहा था, नहीं अच्छा इसमें TB1 डॉट कॉलम 1 मिल रहा था ना। जस्ट लेट मी क्रॉस चेक दिस वन कि क्या एरर आ रही है। वी मस्ट नॉट फेस दिस प्रॉब्लम, या नहीं आनी चाहिए थी हमें दिक्कत। ठीक है, क्योंकि टेबल 1 डॉट कॉलम 1 मैं कर सकता हूँ, टेबल 1 डॉट कॉलम 1, और टेबल 2 डॉट कॉलम 1 भी मैं कर सकता हूँ। टेबल 2 में भी कॉलम 1 है, तो जहाँ पर भी बराबर है वहाँ से मुझे निकाल के दे दो, राइट, दैट इज़ व्हाट आई एम आस्किंग यू। ठीक है, जो मैं एक्चुअली क्रॉस जॉइन में भी मांग रहा हूँ, है ना। एक बार क्रॉस जॉइन भी करते हैं, इज देयर एनी इशू इन दिस वन? just TB1 dot call 1 and TB2 dot call 1 basically। ठीक है, इसमें देखते हैं अगेन सेम आउटपुट आई एम गेटिंग, सेम एरर आई एम गेटिंग विच इज टेबल 2 डॉट कॉलम 1 इज नॉट अलाउड। ठीक है, इन वेयर क्लास अननोन कॉलम टेबल 2 डॉट कॉलम 1। सो गाइज आफ्टर लॉट ऑफ मशक्क़त मुझे फाइनली गलती मिल गई, बहुत छोटी सी गलती कर रखी है यार मैंने इसमें,
क्या कर रखा है यार, यहाँ पे टेबल 3 और यहाँ पर भी टेबल 3 और हम टेबल 2 को क्वेरी कर रहे हैं, तो कैसे होगा भाई, नहीं हो पाएगा ना, वही गलती हो रही है बार बार। ठीक है, चलो एक बार फिर से कंक्लूड करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ तक हम टेबल 3 की कहानी पूरी देख चुके हैं, है ना, यहाँ तक हम पूरी टेबल 3 तक की कहानी देख चुके हैं, जिसमें कॉलम के नाम सेम नहीं थे, टेबल 1 और टेबल 3 में कॉलम के नाम सेम नहीं थे। उसके बाद फिर हमने शुरू करा वो कहानी जिसमें टेबल के नाम सेम है ना, टेबल, इसलिए मैं पता पूरा टाइप करता हूँ, कॉपी पेस्ट में ये गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, टाइप करना मतलब थोड़ी सी आलसपन कम दिखाएंगे अपन, ठीक है, टाइप कर लेंगे बट गलती नहीं होगी, है ना। चलो, तो हम क्या कर रहे हैं, टेबल 1 टेबल 2 की बात करें जिसमें सेम कॉलम है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर मैं इसको टेबल 2 कर दूँ तो सेम कॉलम आ गया, यहाँ पे टेबल 2 कर दूँ तो सेम कॉलम आ गया। ठीक है, अब सीन क्या है कि यार यहाँ पे सपोज मैं करता हूँ तो यहाँ पे हमने देखा कि यार वेयर क्लॉज नहीं चल रहा है, सॉरी यूजिंग क्लॉज नहीं चल रहा है इसके साथ। ठीक है, इसके साथ यूजिंग क्लॉज नहीं चल रहा है आपका, ना इसके साथ चल रहा है ना नेचुरल के साथ चलता है, अभी मैं वो भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है, ना नेचुरल जॉइन के साथ चलता है ना इसमें चलता है। ठीक है, तो सीन ये है कि यार इसमें आपका, चलो ये नेचुरल का दिखा भी देता ही हूँ मैं, है ना, तो इसी को सेम कॉपी नहीं करेंगे अपन, टाइप कर लूँगा मैं, सेलेक्ट स्टार from TB1 natural join TB2, है ना, और यूजिंग मैं डालूंगा यूजिंग कॉल 1, तो कॉलम 1 की मदद से मुझे ज्वाइन करके दिखा दीजिए। नहीं होगा भाई, यहाँ पे रेड लाइन आ रही है। ठीक है, तो ये दो हैं विच इज़ ये कॉमा वाला और ये नेचुरल जॉइन वाला, इनमें अलाउड नहीं है, तो इनको मैं इवन ये भी कर दूंगा। ठीक है, ऑल दो आउटपुट सेम आने वाला है, मतलब ये चीज़ की वजह से ऑल दो अब हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ तो आ गई, इसमें वैलिड ही नहीं है। हम कह रहे हैं क्रॉस जॉइन में। ठीक है, ऑल दो क्रॉस जॉइन में यूजिंग अलाउड है, तो क्रॉस जॉइन में जैसे टेबल 2 में हमारे मतलब क्वेरी करके आंसर आ रहा था ये वाला, ऐसे ही वही सेम आंसर मेरा इसमें भी आ रहा है, यूजिंग में भी। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको बंद करता हूँ, दोनों एक साथ चलाते हैं क्वेरी। सी आंसर में डिफरेंस देखिएगा। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस देखिएगा, कोई डिफरेंस, यस डिफरेंस है। क्या है भाई डिफरेंस, तो यहाँ डिफरेंस है कॉलम एक्स्ट्रा होने का। क्या है डिफरेंस, एक कॉलम एक्स्ट्रा होने का, यही समझाना है मुझे भाई आपको। तो जब आप क्रॉस जॉइन परफॉर्म करके यहाँ पे आप टेबल 1 डॉट कॉलम 1 और टेबल 2 डॉट कॉलम 1 कर रहे हैं, तो यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है, यहाँ से डुप्लीकेट्स रिमूव नहीं हो रहे हैं, कॉलम 1 सेम है। ठीक है, बट जब आप यहाँ यूजिंग में डाल रहे हो ये चीज़, तो यूजिंग में क्या हो रहा है, वो कॉलम रिमूव हो जा रहा है। मतलब किसकी प्रॉपर्टी, नेचुरल जॉइन की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यूजिंग में क्या देखने को मिल रहा है, हमें नेचुरल जॉइन की प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है। यहाँ पे नेचुरल जॉइन की प्रॉपर्टी नहीं एग्जिस्ट करती। जैसे आपने ये चीज़ क्रॉस जॉइन में करी, यही सेम सिचुएशन आप इवन फुल जॉइन में कर सकते हो, आप इवन इनर में कर सकते हो, इवन आप यही कहानी, चलो मैं नीचे दिखाता हूँ बल्कि थोड़ा सा सेपरेट करके। ठीक है, यहाँ मैं बस क्या करूँगा, क्रॉस जॉइन की जगह लिख दूंगा फुल जॉइन। ठीक है, और यहाँ भी बैठा के लिख दूंगा मैं फुल जॉइन। Okay, there is some issue. Okay. Sorry. My mistake. The situation is क्या, जैसे हमारा फुल जॉइन ऊपर भी रन नहीं हुआ था ना, वही कंडीशन यहाँ पर भी आ रही है। जैसे अगर मैं इसको यहीं पे डाल देता हूँ, ठीक है, इसके साथ। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब हमने फुल जॉइन लगाया था तो TB1.call1 और TB3.call5 डाला था, वैसे TB1.call1 TB2.call1 डाला हमने, तो ये भी बेसिकली नहीं रन करता। मतलब फुल जॉइन में आप ऐसे कंडीशन वेयर क्लॉज नहीं डाल सकते, वेयर क्लॉज नहीं चलता है फुल जॉइन में, वो चीज़ अभी हम आगे कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये तो नहीं चल रहा, बेसिकली इसको हटा दो, है ना, इसको ये नहीं चल रहा, बट हाँ यूजिंग से जरूर आंसर आ जाएगा बिल्कुल सेम। ठीक है, यूजिंग चलता है तो यूजिंग से आप डाल सकते हो, कॉलम 1 सेम आ गया और रिमूव हो गए डुप्लीकेट्स। ठीक है, चलो इस काम करते हैं कि हम फुल जॉइन हटाते हैं, यही कहानी जो हमने कॉपी पेस्ट करी थी, ये जॉइन में और इनर जॉइन में परफॉर्म करते हैं। चलो एक बार अभी चीज़ें देखो, आई नो बहुत मैसी हो चुकी है, बट डोंट वरी, मैं सब चीज़ कंक्लूड कर दूँगा, है ना। आई विल मेक श्योर टू मेक एवरीथिंग क्लियर टू यू गाइस। ठीक है, अब देखो दोनों जॉइन वाले परफॉर्म किए मैंने, एक वेयर क्लॉज के साथ, एक यूजिंग के साथ। देखना डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि भाई अगेन वही कॉलम रिमूव हो गया, बाकी आंसर बिल्कुल सेम है, बस कॉलम रिमूव हो चुका है ना, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, चलो जॉइन के साथ साथ अब यही कहानी इनर जॉइन में भी कर सकते हो, यही कहानी आप इनर जॉइन में भी कर सकते हो। ठीक है, और इसको जब मैं रन करूँगा देन सी व्हाट विल हैपन, तो देखिए इनर जॉइन में भी रन हो गया, बिल्कुल वही सेम आउटपुट, सेम टाइप का आउटपुट, है ना।
वही डुप्लीकेट रिमूव हो गया कॉलम 1। अब बेसिकली इस चीज़ का फायदा क्या है, यूजिंग क्लॉज का फायदा क्या है जब हमारे पास नेचुरल जॉइन है तो नेचुरल जॉइन के अलावा होने के बाद भी यूजिंग क्लॉज का क्या फ़ायदा। अब देखिए कि फ़ायदा क्या है। आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा जब मैं आपको यही जो क्वेरी है यूजिंग के साथ टेबल 5 और टेबल 6 में करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मैंने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB1 नेचुरल जॉइन TB2। गलत लिख दिया, आई नो दैट, टेबल 6 लिखना था, टेबल 5 लिखना था, सही कर देते हैं। अब देखो एक बार टेबल 5 टेबल 6 खोल भी लूंगा समझाने के लिए आपको। टेबल 5 टेबल 6, तो टेबल 5 में क्या है, कॉलम 1 है, टेबल 6 में भी कॉलम 1 है, बट साइमल्टेनियसली यहाँ पे कॉलम 50 भी है जो कॉमन है। तो जब हम नेचुरल जॉइन हमने लास्ट टाइम लगाया था तो हमने देखा था कि ये पूरा की वैल्यू पेयर, मतलब सही पूरा पेयर सर्च करता है। तो 1A देखेगा कि 1A सेम है कि नहीं, तो 1A सेम है, हाँ है। फिर 3Z देखेगा 3Z सेम है क्या, नहीं। 3C इसको सेम नहीं मिलता, तो ये सिर्फ 1A आंसर करता है। यहाँ मुझे जो ये आंसर करता है वो सिर्फ 1A आंसर करता है, मतलब जहाँ पे दोनों कॉलम 1 कॉलम 50 कॉमन है वहाँ पे इसे आउटपुट होता है। व्हाट इफ अगर मुझे इसमें से ऐसी कंडीशन चाहिए जिसमें कि सिर्फ आपका कॉलम 1 के बेसिस पे आउटपुट कर दे, तो तब मैं लगाता हूँ यार यही चीज़। तो मैं लगाऊंगा क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TB5 join TB6 यूजिंग। अब मैं यहाँ डाल सकता हूँ किसकी मदद से ज्वाइन करना है, मुझे कॉलम 5 की मदद से कॉलम 1 की मदद से ज्वाइन करना है सिर्फ। तो मैंने यहाँ डाल दिया कि भाई मुझे सिर्फ कॉलम 1 की मदद से ज्वाइन करना है, तो मेरा सिर्फ कॉलम 1 की मदद से ज्वाइन होकर आ गया है। तो देखो कॉलम 1 जो कॉमन था वो डुप्लीकेट रिमूव हो चुका है, कॉलम 50 जो डिफरेंट है वो एग्जिस्ट करता है, A मैच कर रहा है बट C और Z मैच नहीं कर रहा है, राइट। इवन यही काम मैं इसमें कॉलम 50 था ना यार, ये 50, यस कॉलम 50 था, कॉलम 50 के नाम पे भी डाल सकता हूँ। ठीक है, तो कॉलम 50 डाल दो, तो कॉलम 50 रिमूव हो चुका है कॉमन वाला, और क्या आ रहा है देखो कॉलम 1 डुप्लीकेट्स आ रहे हैं, कॉलम 1 डुप्लीकेट्स आ रहे हैं। समझ में आया। तो इस तरीके से कुछ आपका ज्वाइन काम करता है। अब जरा चीज़ें एक बार कंक्लूड करते हैं। ठीक है, पूरी चीज़ें थोड़े छोटा करके मैं आपको कंक्लूड करके देता हूँ। तो हम देख रहे हैं इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन मतलब इनर ज्वाइन का सबसेट, ठीक है, या नेचुरल ज्वाइन का भी, आप नेचुरल ज्वाइन का सबसेट नहीं कहूँगा, एक्चुअली मैं कहूँगा इनर ज्वाइन का सबसेट है। ठीक है, अब होने के वाला प्रॉपर्टी देखना, इक्वी ज्वाइन जब भी आप लगाते हो तो जो कॉमन कॉलम्स हैं वो रिमूव नहीं होते हैं, भले ही आप सेम से लगा रहे हो डिफरेंट से लगा रहे हो, रिमूव नहीं होते हैं। दूसरा, साथ में आप कंडीशन डालते हो इज इक्वल्स टू, तो इज इक्वल्स टू जब भी आप कंडीशन डाल रहे हो तो वो इक्वी ज्वाइन है। तो इक्वी ज्वाइन हमने जैसे कि देखा, हमने कॉमा सेपरेटेड वैल्यू देखा, जब टेबल को आप कॉमा सेपरेट कर रहे हो, नेचुरल ज्वाइन से कर रहे हो, क्रॉस ज्वाइन से कर रहे हो। इवन अब मैं क्या करूँगा, ज्वाइन और इनर ज्वाइन वालों को भी ऊपर ले आऊँगा, क्योंकि ये चलने वाले क्लॉजेज हैं, तो जो चलने वाले हैं वो ऊपर आ जाएंगे और जो ना चलने वाले हैं वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और स्पेसिफिकली जो प्रेफरेंस दी जाती है वो यही कि आप कॉमा से सेपरेट, मतलब दो सिंटेक्स आप यूज़ कर सकते हो, ज्वाइन को भी आप यूज़ कर सकते हो इसके लिए, इक्वी ज्वाइन के लिए कहा जाता है कि आप सिंटेक्स ज्वाइन यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको डायलेमा बता दिया, कुछ लोग कहते हैं कि आप इसको इनर का शॉर्ट फॉर्म में, इनर ज्वाइन को शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ ज्वाइन, कुछ कहते हैं कि इक्वी के साथ यूज़ करिए, तो दोनों क्यों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉमा और ज्वाइन आपके हो गए क्या, ये प्रॉपर सिंटेक्स हो गए आपके इक्वी ज्वाइन के, मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ है। साथ में इनर ज्वाइन डालोगे तब भी इक्वी ज्वाइन लगा सकते हो, कंडीशन डालो क्योंकि ये सबसेट है। ठीक है, बाकी वेयर और ऑन दोनों चलते हैं, ऐसे इक्वी ज्वाइन में भी ज्वाइन में भी इक्वी वेयर और ऑन दोनों चलते हैं। ठीक है, इवन आप इसके जगह नेचुरल जॉइन पे भी वेयर क्लॉज डाल के लगा सकते हो, इवन आप यहाँ पे क्रॉस जॉइन में भी लगा सकते हो। इनमें बस डिफरेंस क्या है, नेचुरल जॉइन में डिफरेंस क्या है, बल्कि ये तो और एक्सेप्शनल चीज़ है, तो इसको तो मैं नीचे ही ले आता हूँ और ज़्यादा। ठीक है, ये सिर्फ तब काम करेगी जब आपके कॉलम में, मतलब दो टेबल्स में नाम सेम नहीं है। जैसे कि हमने ये पूरा जो क्वेरीज देखी, इन सब में ही जो टेबल है वो टेबल 1 टेबल 3 टेबल 1 टेबल 3 टेबल 1 टेबल 3 है, जिसमें एक भी कॉलम का नाम सेम नहीं है। तो जब कॉलम के नाम सेम नहीं है तो ये मुझे सीन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब फिर हमने देखा फुल जॉइन, तो फुल जॉइन में आप ये चीज़ नहीं कर सकते, वेयर क्लॉज का फुल जॉइन में यूज़ नहीं कर सकते, वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ दोनों। और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सेलेक्ट स्टार है, टेबल 1 और टेबल 3 को फुल जॉइन किया है हमने, टेबल 1 डॉट कॉल 1 लगाया, टेबल 3 डॉट कॉल 500 लगाया, दोनों ही जॉइन नहीं हो रहे हैं। टेबल 1 और टेबल 3 एक बार दिखा भी देता हूँ, तो 1 में आपका क्या है, कॉलम 1 है, टेबल 3 में क्या है, कॉलम 500 है, और ये जॉइन नहीं हो रहे हैं। तो कंक्लूजन कि आपके फुल जॉइन में नहीं होता है।
ठीक है। तो ये हो गया आपके डिफरेंट टेबल्स के साथ, है ना, ये कहानी जो हो गई वो हो गई आपके डिफरेंट टेबल्स के साथ। ये जो अभी पूरी ऊपर तक की कहानी है ये डिफरेंट टेबल्स के साथ है, ठीक है। तो ये भी इवन जो एरर है वो डिफरेंट टेबल वाला है यहाँ तक, है ना। अब सेम टेबल पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो सेम टेबल पे कहानी क्या हुई, तो जब हम सेम टेबल पे टेबल 1 टेबल 2 टेबल 1 टेबल 2 पे लगा रहे हैं, तो अब क्योंकि सेम टेबल पे लगा रहे हैं, तो अगर मैं इक्वी जॉइन परफॉर्म करना चाहता हूं तो इक्वी जॉइन कैसे परफॉर्म होगा, आपके क्रॉस जॉइन से, है ना, इवन कॉमा से, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू से। तो वो मैं लगा के आपको इवन दिखा भी देता हूँ अभी, ठीक है, कि आप वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो हमने शायद मिस कर दिया है। तो क्रॉस जॉइन वाला लगा दिया फुल, ओके, ये तो यूजिंग वाला आ गया, ये भी यूजिंग वाला आ गया। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, कट करके ऊपर ले आता हूँ साथ में सारे जो चलने वाले फिलहाल तो, ठीक है। ये आ गया यूजिंग वाला, अलग चीज़ है, ठीक है। जॉइन आ गया ऊपर, ठीक है, जॉइन आ गया ऊपर, ठीक है। फिर यूजिंग 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 नहीं चाहिए अपने को, यूजिंग नहीं चाहिए ना, इनर जॉइन आ गया, ठीक है। और फिर क्या, ये भी यूजिंग है, ये भी यूजिंग है, ठीक है। दीज ऑल आर यूजिंग। और ये तो स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि यार नेचुरल जॉइन से कैसे डिफरेंस है, ये सब यूजिंग वाला है, ठीक है। अब एक बार ज़रा क्या करेंगे, इसी में सेम सिंटेक्स में, ठीक है, सेम सिंटेक्स में, मतलब बेसिकली जॉइन वाले में, है ना, क्योंकि जॉइन वाला ही इज़ वेरी, सॉरी, जॉइन वाला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जॉइन वाला प्योर सिंटेक्स है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो जॉइन की जगह अगर हम कॉमा लगा दें तो भी सेम, सॉरी, जो दो टेबल्स हैं जिसमें वैल्यू सेम है उसमें परफेक्टली रन हो जाएगा। सी परफेक्टली रन हो गया, है ना। और इक्वी जॉइन की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव नहीं होते इवन सेम कॉलम नाम होते हुए भी। अभी आपको सारों में रन करके दिखाऊंगा एक साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने देखा, हमने कॉमा लगाया, जॉइन में ऑन वेयर दोनों देखा, यहाँ पे इनर जॉइन लगाया, ऑन वेयर दोनों देखा, फिर क्रॉस जॉइन लगाया, फिर नेचुरल जॉइन लगाया। अब नेचुरल जॉइन आप इसमें तो लगा सकते हो जिसमें टेबल डिफरेंट नाम की हैं, सही कॉलम डिफरेंट नाम के हैं, बट जहाँ पे कॉलम डिफरेंट नाम के नहीं है वहाँ आप नेचुरल जॉइन नहीं लगा सकते। तो क्रॉस लगा लिया हमने, जॉइन लगा लिया, इनर जॉइन लगा लिया, फुल चलता नहीं है इसमें। फुल अभी मैं आपको दिखाई चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि फुल आपका यहाँ पे चलेगा नहीं, ये वाला फुल जो है, ठीक है। ये जो फुल वाला है ये वाला यहाँ पे आपका चलेगा नहीं, राइट। तो फुल वाला यहाँ पे आपका चलता नहीं है। यहाँ पर भी इवन आप देख लो, एक बार देख लीजिए, है ना। उसको मैं सेपरेट आउट करता हूँ क्योंकि मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ बेसिकली, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो टेबल 1 डॉट कॉल 1, टेबल 2 डॉट कॉल 1 है, ठीक है। टेबल 1 टेबल 2 है, फुल जॉइन है, नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, तो जो हमारा बचा वो ये बचा कि इसी में ऑन लगा दे अगर हम, है ना, इसी में ऑन वाला एक बार और देख लो बस, है ना। और यही चीज़ यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट हो जाएगी, है ना। और जब मैं आपको इन सब का क्वेरी करके दिखाऊंगा, देन सी व्हाट हैपेंड, बिल्कुल सेम रिजल्ट आने वाला है सबका, बिल्कुल सेम रिजल्ट जैसे ऊपर आया था बिल्कुल सेम रिजल्ट आने वाला है। दिस इज इक्वी जॉइन, जिसमें कॉलम के नाम भी सेम है और रिमूव नहीं किया गया डुप्लीकेट्स को, ठीक है। जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उनको रिमूव नहीं किया गया यहाँ पे, राइट। यहाँ पर भी फुल जॉइन काम नहीं कर रहा था, नीचे भी फुल जॉइन आपका काम नहीं कर रहा है, बाकी सब काम कर रहा है। नेचुरल जॉइन आप इसमें नहीं लगा पाओगे क्योंकि नेचुरल जॉइन ऑलरेडी वहाँ पे कंडीशन डालने की आपको जरूरत नहीं है। ऑल द मैं एक बार आपको वो भी लगा के दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ से नेचुरल जॉइन कॉपी कर लूँगा, टेबल हम डेफिनेटली चेंज कर लेंगे। और मैं एक्चुअली करूँगा ये क्रॉस जॉइन भी नीचे ले आऊँगा, जॉइन ऊपर रखेंगे क्योंकि जॉइन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इनर जॉइन के बाद ले आऊँगा क्रॉस जॉइन, ठीक है, सही है। तो नेचुरल जॉइन देख रहे हैं हम, टेबल 2 पे देख रहे हैं, है ना। और टेबल 1 डॉट कॉलम 1, टेबल 2 डॉट कॉलम 1। अब बस देखो इन दोनों में कुछ डिफरेंस, सिलेक्ट स्टार है टेबल 1, बस नेचुरल जॉइन हो चुका है टेबल 2, कॉलम 1, है ना। तो अब मैं जब इसको क्वेरी करूँगा तो आउटपुट डेफिनेटली आ जाएगा, बट अगर आप यहाँ पे देखो तो कॉलम 1 रिमूव हो चुका है। तो क्योंकि कॉलम 1 रिमूव हो चुका है तो मैं इसको नेचुरल जॉइन कहूँगा, मैं इसको नहीं कहूँगा कि ये जो है आपका इक्वी जॉइन है, ठीक है। तो ये नेचुरल जॉइन हो गया बेसिकली, तो इनको सेपरेट आउट कर देता हूँ मैं, है ना। अब हम इसके बाद कह रहे हैं, चलो ये सब कहानी हमने देख ली, अब इसके बाद हम कह रहे हैं कि यार यही कहानी आप यूजिंग के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यूजिंग के साथ हमने कहानी देख रहे थे, है ना। यहाँ पे हमने यूजिंग देखा, तो ये मैं डाल देता हूँ, दिस इज व्हाट, दिस इज यूजिंग क्लॉज। यहाँ से यूजिंग क्लॉज की शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो यूजिंग क्लॉज में हमने ये देखा कि यार ये तो चलते नहीं है, मतलब नेचुरल जॉइन और कॉमा वालों में यूजिंग आप यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, यूजिंग तभी यूज़ कर सकते हो जब कॉलम का नाम सेम है। तो बेसिकली आपने क्रॉस जॉइन में, फुल जॉइन में, यहाँ पे फुल जॉइन चलता है, यहाँ पे जॉइन में लगा दिया, ठीक है।
कॉमा में लगता नहीं, नेचुरल जॉइन में लगता नहीं, क्रॉस में लगा दिया, फुल में लगा दिया, जॉइन में लगा दिया, इनर जॉइन में लगा दिया, ठीक है। और इनमें हमने यूजिंग लगा के देख लिया, यूजिंग परफेक्टली इनमें काम कर रहा है, ठीक है। अब ये क्यों कर रहा है वो हमने यहाँ पे देखा कि हम एक्चुअली यूज ही क्यों करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आई होप आपको यूजिंग वाला समझ में आ गया होगा, यूजिंग क्लॉज का यूज समझ में आ गया होगा बेसिकली, ठीक है। फिर आपको इक्वी जॉइन दो टेबल्स में जिसमें कोई भी कॉलम सेम नहीं है वो समझ में आ गया होगा। आपको इक्वी जॉइन दो टेबल्स में जिसमें सेम कॉलम है, कॉलम के नाम डिफरेंट हैं और जिसमें कॉलम के नाम डिफरेंट नहीं है, दोनों में समझ में आ गया। इसमें डिफरेंट नहीं है, टेबल 1 टेबल 3 में डिफरेंट है सॉरी, और टेबल 1 टेबल 2 में डिफरेंट नहीं है, राइट। तो वो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद आप और भी चीज़ें डाल सकते हो, जैसे कि हमने कंडीशन में क्या डाला कि इक्वालिटी है। अब इसमें से जो भी आप सपोज कॉलम को सिलेक्ट करना चाहो, मतलब बेसिकली जो चीज़ हमने इससे पहले देख रखी है कि सेलेक्ट में आप जो कॉलम सेलेक्ट करना चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो, नाम डाल सकते हो उस कॉलम का। आप कंडीशन में जो भी कंडीशन डालना चाहो वो कंडीशन एंड लगा के आप उसमें कंडीशन डाल के वो भी फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली सीन ये है कि यार इक्वी जॉइन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ व्हाट, सबसेट ऑफ इनर जॉइन। अब इनर जॉइन का काफी हद तक हमने जो हिंट है वो यहाँ पे ले लिया कि यार इनर जॉइन में भी तो हम इक्वालिटी परफॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब बेसिकली इक्वालिटी के अलावा आप और कुछ भी ज्यादा कर सकते हो, इसमें क्या कर सकते हो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट उससे पहले एक डिफरेंस जरूर नोट करते चलेगा कि यार मतलब प्रैक्टिकली देखते चलेगा कि नेचुरल जॉइन और इनर जॉइन में बेसिकली क्या डिफरेंस है, सॉरी नेचुरल जॉइन में और इक्वी जॉइन में, क्योंकि इक्वी जॉइन देख रहे हैं ना अपन, तो इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन में क्या डिफरेंस है। तो नेचुरल जॉइन आप तब लगाते हो जब दो टेबल्स हैं जिसमें कॉलम के नाम सेम हो, तब आप सिर्फ तभी आप इक्वी जॉइन सॉरी तभी आप सिर्फ नेचुरल जॉइन लगा सकते हो जब दो टेबल्स में कॉलम के नाम सेम है। अगर कॉलम के नाम डिफरेंट है तो आप नेचुरल जॉइन नहीं लगा सकते, बट हाँ इक्वी जॉइन आप जरूर लगा सकते हो। तो इक्वी जॉइन सेम नाम हो कॉलम का या नहीं हो, दोनों में लगता है। दूसरी बात, आपका जब आप नेचुरल जॉइन लगाते हो तो जो डुप्लीकेट नाम है कॉलम का वो रिमूव हो जाता है, इक्वी जॉइन में दोनों कॉलम्स रहते हैं, ठीक है। तो आई होप इस इक्वी जॉइन के साथ आपको दो चीजें कंक्लूड कर लोगे कि ये इनर जॉइन का सबसेट है, दूसरा ये नेचुरल जॉइन से कैसा अलग है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनर जॉइन सीखेंगे एक बार। तो इनर जॉइन जब आपने देख लिया तो आपको ये सारे तीनों जो हैं विच इज नेचुरल जॉइन, इक्वी जॉइन और इनर जॉइन कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं क्या करूंगा, फिलहाल मैं इसको सेव कर दूंगा, किस नाम से, इक्वी जॉइन के नाम से, ठीक है। इक्वी जॉइन के नाम से इसको सेव कर दूंगा और ये मेरा इक्वी जॉइन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप ये इक्वी जॉइन कंप्लीटली आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चल के अपना सर्वर पे, सर्विसेज पे चल के अपना जो सर्वर है वो और ऑफ कर लूँगा, ठीक है। बाकी कोई भी अगर कंफ्यूजन बच गया हो, डाउट बच गया हो तो यार कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा जो भी आपके डाउट्स हैं। बाकी हम ये जो इनर जॉइन वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा अगर आपको इनर जॉइन डिटेल में सीखना है, ठीक है। सो ऑल द भी आपकी प्रैक्टिकल ये वीडियो भी कंप्लीट नहीं हुई, अभी हमने प्रैक्टिकल देखा, अभी स्लाइड्स बची हैं, तो चलते अपने स्लाइड पर वीडियो करते हैं कंप्लीट, ठीक है। चलिए ओके गाइस, सो आई होप आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप इक्वी जॉइन यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इक्वी जॉइन के साथ साथ आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से आप यूजिंग क्लॉज का भी यूज कर सकते हो टू इम्प्लीमेंट योर व्हाट, टू इम्प्लीमेंट योर जॉइंट्स, ठीक है। मतलब नेचुरल जॉइन की कंडीशन इक्वी जॉइन को मिलाते हुए आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो बिना दो टेबल्स दो कॉलम्स को कंसिडर करें। आई होप चीज क्लियर हो गई होगी। तो ये था यार आपका इक्वी जॉइन। अब नेक्स्ट जो बचा हुआ है इसी का भाई बंधु टाइप है विच इज इनर जॉइन। नेचुरल जॉइन, इक्वी जॉइन और इनर जॉइन सेम टाइप के हैं, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम इनर जॉइन को डिटेल में समझ रहे होंगे। फॉर नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज आवर वेबसाइट। तो आपको क्या करना है, अगर हमारी वेबसाइट विजिट करनी है तो टाइप करना है magnetbrains.com। पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लाइन का जाओगे, दिस इज आवर होम पेज गूगल पे बेसिकली। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपको सिलेक्ट करना है CBSE K-12 इंग्लिश, मतलब CBSE किंडरगार्टन टू क्लास 12 इंग्लिश मीडियम। ये पूरा क्लास पैलेट खुल जाएगा, आपको क्लास 12 पे क्लिक करना है तो क्लास 12 का सारा कंटेंट खुल जाएगा। यू नीड टू स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ। तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगे चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन आपके पास। इसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेटब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSE, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे। यहाँ मिल जाएगी क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट।
यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दिस वीडियोस। इवन यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मिल जाएंगे, आपको IIT JEE मिल जाएगा, नीट मिल जाएगा, CUET मिल जाएगा, बैंकिंग एग्जाम्स मिल जाएंगे सारे, और ये सब कुछ भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यस यहाँ पर भी 2 चीज़ें, 2 टॉपिक्स, 2 चैप्टर्स नहीं, कंप्लीट कोर्स सेट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप लोग के लिए। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करके इन पे पहुंचना है, पढ़ना है, सीखना है और कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में, राइट। और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है, कंटेंट पसंद आता है, वीडियोस अच्छी लगती हैं, प्लेलिस्ट पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।